एआई माफिया नाम सुन के ऐसा लगता है जैसे कोई साइंस फिक्शन मूवी चल रही है। पर ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं है, ये अभी इस वक्त इस रियल लाइफ में हो रही है। और हो सकता है कि आने वाले 10 सालों में दुनिया की सबसे पावरफुल सरकारें, सबसे पावरफुल कंपनियां, सबसे पावरफुल इंसान सब इसी एआई माफिया से ही निकले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं एआई माफिया है क्या। अगर आपने पीपल माफिया के बारे में सुना है तो वही चीज अब एआई की दुनिया में हो रही है। उस समय इंटरनेट नया था, आज एआई नया है। उस समय लोगों को लगता था कि इंटरनेट बस गेम खेलने की चीज है और गाने डाउनलोड करने की चीज है, और आज लोगों को लगता है कि एआई बस होमवर्क करने की चीज है और फोटो एडिट करने की चीज है। लेकिन जो लोग अंदर बैठे हैं ना, वो असली खिलाड़ी हैं। उन्हें पता है एआई एक नया इंजन है, नया हथियार है और नया इंटरनेट है। और इतिहास गवाह है, जिस किसी ने भी नया इंजन बना दिया ना, आखिरकार दुनिया उसी के हिसाब से चलती है। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज शुरू होती है। ओपन एआई, गूगल डीप माइंड, एंथ्रोपिक्स, एक्स एआई, ये जो बड़ी बड़ी एआई कंपनियां दिख रही है ना, ऊपर से देखने में ऐसा लगेगा ये सब अलग अलग कंपनियां हैं। लेकिन जब आप अंदर जाके देखोगे ना, तो वही लोग, वही इंजीनियर्स, वही रिसर्चर्स घूमते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक वैसे ही जैसे पेपल माफिया में हुआ था। एक बंदा ओपन एआई में काम कर रहा है, फिर वो निकलता है और अपनी एआई कंपनी शुरू कर देता है। दूसरा गूगल छोड़ देता है, तीसरा मेटा छोड़ देता है, चौथा उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है, पांचवा उसको जीपीयू दिलवा देता है, और धीरे धीरे पूरा एक नेटवर्क बन जाता है। अब बाहर से देखने में लोगों को लगता है ये तो कंपटीशन है, पर अंदर ही अंदर वो लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान रहे होते हैं। और यहीं पर तो खेल शुरू होता है। अब एक बात समझो, पहले के समय में दुनिया की सबसे पावरफुल चीजें क्या होती थी? जमीन। फिर क्या हुई? ऑयल। मतलब ऑयल दुनिया की बहुत बड़ी एसेट बन गया। उसके बाद में कुछ टाइम बाद क्या आया? इंटरनेट। मतलब इंटरनेट लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और अभी क्या होने वाला पता है? डेटा और इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ आईक्यू नहीं है, इंटेलिजेंस का मतलब है डिसीजन मेकिंग पावर। मतलब कौन इंसानों से बेटर प्रिडिक्ट कर सकता है कि इंसान आने वाले टाइम में क्या कर सकता है। अब जरा आप खुद सोचो, अगर कोई एआई ये प्रिडिक्ट कर ले कि आप क्या खरीदोगे, किसे वोट दोगे, किसको आप प्यार करना पसंद करोगे, कौन सा वीडियो देखोगे, किस बात पर गुस्सा हो जाओगे और किस चीज से डरोगे, तो टेक्निकली वो कंपनी आपके बिहेवियर को कंट्रोल कर सकती है। और यहीं पर एआई डेंजरस हो जाती है। यहाँ पर लोग एक बहुत गलत चीज सोचते हैं। लोगों को लगता है कि एआई बस एक चैटबॉट है, लेकिन असल रियलिटी तो कुछ और ही है। चैट जीपीटी असली प्रोडक्ट है ही नहीं, असली प्रोडक्ट है ह्यूमन बिहेवियर मॉडल। मतलब दुनिया की सबसे वैल्यूबल चीज अब ऑयल नहीं है, ह्यूमन थिंकिंग पैटर्न है। इसलिए सिलिकॉन वैली में इस समय, इस टाइम जो रेस चल रही है ना, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी की रेस नहीं है, वो रेस है ह्यूमन ब्रेन को समझने की रेस। अब यहाँ एक बंदा आता है, सैम एल्टमैन। सैम एल्टमैन को लोग सिर्फ ओपन एआई का सीईओ समझते हैं, लेकिन अगर आप उसकी इंटरव्यू सुनोगे, उसके इन्वेस्टमेंट देखोगे, उसकी थिंकिंग देखोगे, तो रियलाइज होगा कि ये बंदा सिर्फ कंपनी बिल्ड नहीं कर रहा, ये बंदा फ्यूचर आर्किटेक्चर बिल्ड कर रहा है। और यही चीज उसको डेंजरस बनाती है। पेपल माफिया वाले लोग इंटरनेट को फ्यूचर समझते थे, जबकि बाकी दुनिया उसे टॉय समझती थी। ठीक वैसे जैसे अभी एआई में हो रहा है। आज भी कॉलेजेस क्या कर रही है? वही 50 साल पुराने सिलेबस पढ़ा रही है। कंपनीज क्या कर रही है? एक्सेल सीट में फंसे हुई है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? एआई रेगुलेशन ला तो रही है, पर इसको खुद एआई समझ नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनको पता है कि आने वाले 10 सालों में दुनिया का सबसे पावरफुल चीज कोड नहीं होगा, मॉडल्स होंगे। और मॉडल्स का मतलब है आर्टिफिशियल ब्रेन। अब यहाँ एक शॉकिंग चीज सुनो, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में मशीन ने इंसान की फिजिकल लेबर रिप्लेस करी थी, लेकिन एआई रिवोल्यूशन में पहली बार मशीन इंसान की मेंटल लेबर रिप्लेस करने वाली है। मतलब हिस्ट्री में पहली बार इंसान अपने दिमाग से कंपटीशन करेगा। और यही रीजन है कि एआई इतना बड़ा शिफ्ट है आज की दुनिया में। अब जरा आप खुद सोचो, कोई कंपनी एक ऐसी एआई बना दे जो लॉयर से ज्यादा बेटर लीगल एनालिसिस करे, डॉक्टर से बेटर डायग्नोसिस करे, प्रोग्रामर से फास्टर कोडिंग करे और टीचर से बेटर टीचिंग करे, तो पावर शिफ्ट कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली उन लोगों के पास जिनके पास एआई मॉडल एग्जिस्ट करता है। और यही रीजन है कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल्स, अमेजॉन, मेटा सब पैनिक मोड में है, क्योंकि उनको पता है जो एआई कंट्रोल करेगा वही नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर एम्पायर कंट्रोल करेगा। और एआई कंपनी सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं है, ये अभी के टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है। ठीक वैसे ही जैसे एक टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी थी मतलब अभी भी है। मतलब आप खुद सोच के देखो, अगर किसी कंपनी की इलेक्ट्रिसिटी अगर बंद हो जाए तो पूरी की पूरी कंट्री रुक जाती है। और भविष्य में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर रुक गया तो कंपनीज रुक जाएंगी, इकोनॉमिक्स रुक जाएंगे और शायद गवर्नमेंट भी रुक जाए। और इसलिए सारी बड़ी गवर्नमेंट अब एआई रेस में घुस चुकी है। अमेरिका की उतनी अग्रेसफुली एआई पुश कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर एआई लीडरशिप चाइना के पास चली गई तो पावर बैलेंस शिफ्ट हो सकता है। अब यहाँ लोग सोचते हैं कि एआई का फ्यूचर इंजीनियर डिसाइड करेंगे। नहीं, इतिहास में फ्यूचर हमेशा उन लोगों ने डिसाइड किया है जो ह्यूमन साइकोलॉजी समझते हैं।
और यही वजह है कि सिलिकॉन वैली में सबसे डेंजरस लोग हमेशा कोडर्स नहीं होते हैं, थिंकर्स होते हैं, स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी खुद से दुनिया नहीं बदलती, टेक्नोलॉजी प्लस ह्यूमन बिहेवियर मतलब सिविलाइजेशन चेंज। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या एआई माफिया दुनिया को कंट्रोल करेगी या फिर दुनिया को बेहतर बनाएगी? क्योंकि हर पावरफुल टेक्नोलॉजी दो चीज करती है, कन्वीनियंस देती है या फिर डिपेंडेंस बनाती है। इंटरनेट ने कन्वीनियंस तो दी पर एडिक्शन बना दिया, सोशल मीडिया ने कनेक्शन तो दिया पर अटेंशन कैप्चर कर लिया। एआई शायद प्रोडक्टिविटी तो देगा पर शायद डिसीजन मेकिंग पावर ले सकता है। और इंसान अगर अपनी डिसीजन मेकिंग आउटसोर्स मशीन को शिफ्ट करने लगा तो हो सकता है कि सबसे इंटेलिजेंस स्पेसिस टेक्निकली इंसान नहीं रहेगा। अब इसका ये भी मतलब नहीं कि एआई एविल है। प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं होती, प्रॉब्लम हमेशा पावर होती है। क्योंकि हर टेक्नोलॉजी चेंज के पीछे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बाकी लोगों से पहले फ्यूचर देख लेते हैं। जैसे पेपल माफिया ने इंटरनेट का फ्यूचर देख लिया था और एआई माफिया ने इंटेलिजेंस का फ्यूचर देख लिया है। और हिस्ट्री बार बार एक ही चीज प्रूव करती है, फ्यूचर कभी इन्वेंट नहीं होता, पहले उसे इमेजिन किया जाता है।